रास पंचाध्याय की दिव्य पाठ की श्रृंखला में आप सबने भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप सब दिव्याति दिव्य लीलाओं। उपास्य भाव से जो गोपी भगवान को अनन्य प्रेम करती हैं, जब भगवान उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए तो उन गोपियों ने भगवान को प्रिय लगने वाले वह कार्य किए जिससे कि वो रीझ कर भगवान उनके समीप आ जाएं और प्रत्यक्ष रूप से भगवान का वो साक्षात्कार का अनुभव कर सकें। अब प्रत्यक्ष रूप से तो गोपी श्री कृष्णमय ही थी, किंतु गोपियां भगवान के श्री विग्रह माधुरी और भगवान की चितवन का निरंतर पान करना चाहती थी, जिसके लिए उसने जन्मों तक तप किया है। जो ऋषिजा गोपी है, श्रुतिजा गोपी है, वेदों की ऋचाएं जो गोपी बनकर आई हैं, उन्होंने भी तप किया है। और ऋषियों ने जो तप किया हजारों वर्षों तक, उस तप की निष्काम भाव से किए गए तप का एकमात्र फल श्री भगवान के साथ ये जो सभी रात्रियों को मिलकर एक जो दीर्घकालीन रात्रि हुई, शरद की फुल्ल मल्लिका, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, इस दिव्य रात्रि का इंतजार सबको था। और उस दीर्घकालीन रात्रि में इन गोपियों के साथ भगवान विहार ही कर रहे थे कि इन्हें अतृप्त इनके मन में मान हो गया और भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पापा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन जिनका है उनको बहुत प्रेम करते हैं। गोपियों से भगवान का प्रेम कम नहीं है, लेकिन गोपियों के जो अपना कोई होता है ना, तो उसके अंदर कोई अगर सूक्ष्म भी दोष आ जाता है तो उसको दूर करना आवश्यक होता है। वस्तुतः संसार में उल्टा क्रम है। संसार में कोई अपना होता है तो उसके दोषों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन आध्यात्म में भगवान स्वयं कई बार घोषणा कर चुके हैं कि जो मुझसे अनन्य प्रेम करता है, अगर वो उसका कहीं संसार में आसक्ति लगी हुई है तो मैं उसकी उस आसक्ति वो वस्तु भी छीन लेता हूँ उससे, क्योंकि उसको संसार से हटाकर मुझ में ही लगाना है। यहाँ गोपियों के प्रसंग में ये है कि गोपियों के मन में ये भाव जो आया कि ये हमारे शरीर से ये सौंदर्य पर रीझ गए हैं। जो त्रिभुवन सुंदर है, पूरी साक्षात संसार की जितनी भी सौंदर्यता है वो उनके एक नख के, साधारण नख के आभास के बराबर भी नहीं है। पूरे संसार में जितने सौंदर्यता है, और अधिक संयोग से वियोग से संयोग पुष्ट होता है। अब इसलिए भी वियोग हुआ, और गोपियों ने जब गोपी गीत गाया और गोपी गीत सुनने के बाद भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए। तासामाभिर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्भुज पीताम्बरधरा स्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। ठीक उसी समय भगवान गोपियों के बीचों बीच भगवान प्रकट हुए। गोपियां फूट फूट कर रो रही थीं, प्रलाप कर रही थीं, देह शुद्ध भूल चुकी थीं। और भगवान जब प्रकट हुए तो उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे भगवान। और उनका ये रूप क्या था कि सबके मन को मत डालने वाला और कामदेव के मन को भी मतने वाला था। कामदेव भी लज्जित हो जाए उस सौंदर्य को देखकर।
सबसे सुंदर कौन? कामदेव अपने को सुंदर बताता है, लेकिन भगवान को देख ले तो वह भी लज्जित हो जाएगा। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को जब देखा गोपियों ने, तो नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे हैं। वे सब की सब एक ही साथ ऐसे उठकर खड़ी हो गईं जैसे मानो कि निर्जीव प्राणों से रहित शरीर पड़े हों और सबके सब एक साथ सभी शरीरों में प्राणों का संचार हो जाए, उस भांति सब चेतन बन जाएं और वह चैतन्य अवस्था को प्राप्त होकर एक साथ नवस्फूर्ति के साथ खड़े हो जाएं। एक गोपी ने तो भगवान आगे बढ़ी और आनंद कंद भगवान को देखा और उनके कर कमल को अपने हाथ में लेकर एक हाथ पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदनांचित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया और तीसरी जो गोपी है वो भगवान के चबाए हुए पान को अपने हाथ में ले लेती है और चौथी गोपी जो है, जिनके हृदय में भगवान के विरह की बड़ी तीव्र जलन थी, उसने भगवान के हाथों को लिया और अपने वक्ष पर रख लिया। संताप्त स्तनयोर धराप एक तदंघ्रि कमलम, भगवान के जो स्त्री कर कमल हैं उनको अपने हृदय पर रख लेती है गोपी। और पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौएं चढ़ाकर दांत से और अपने होठों को दबाकर भगवान को देखकर एक कटाक्ष करती हुई ऐसा लगता है जैसे कि अपने नेत्रों से ही बाणों से घायल कर देगी, इस भाव से भगवान को निहारती हैं। और छठी गोपी निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी, परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही इन गोपियों को भी तृप्ति नहीं मिल रही। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने क्या किया कि आंखें मूंद ली। अखियां कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन में, पलकें कहे मूंद ले मनमोहन। वही स्थिति गोपी की, पलकें कह रही है कि मूंद लेने दे, अब इसको बाहर नहीं निकलने दूंगी, पता नहीं ये फिर चला गया तो गोपी ने अपने नेत्र बंद कर दिए और आगे से जैसे किसी को कमरे में करके गेट बंद कर लो, ऐसे ही अंतर हृदय में ले जाकर बंद कर लिया और मन ही मन भगवान के साथ आलिंगन करने लगी है। शरीर पुलकित होने लगा है, रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। जैसे योगी जन, ये योग समाधि की स्थिति है योगी गोपी ने किया है। और जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुषों को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह का कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी हैं। गोपियों की ये जो प्रेम विह्वलता थी, इसको देखकर भगवान ने सभी गोपियों को देखा और जब उन गोपियों की तरफ देखते हैं भगवान, तो गोपियों ने बहुत साहस करके कुछ कहा। गोपियों ने कहा, भजतो नु भजन्ते का एक तद विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधु।
आज जो शरद की पूर्णिमा है इसकी अद्भुत छटा है। यमुना जी के पुलिन पर अद्भुत शोभा प्राप्त करते हुए श्याम सुंदर को देखकर श्री गोपियां यमुना की रेती में अपनी ओढ़नी डाल देती हैं। उस ओढ़नी पर श्री कृष्ण को बैठने के लिए निमंत्रण करती हैं, आसन दे देती हैं। यहाँ गोपी वासना स्वरूपा नहीं है, आसन स्वरूपा है। आप तो पूजा सब लोग करते हैं, आपको मैं बता दूं कि आप आवाहन के बाद तुरंत क्या करते हैं, आसन देते हैं। हमारे साथ अश्विनी पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, वह भी समझेंगे कि आवाहन के तत्काल बाद हम क्या करते हैं, आसन देते हैं भगवान को अपनी कर्मकांड वाली विधि में भी। यहाँ भी गोपी ने जब श्री ठाकुर आ गए तो अपनी ओढ़नी को बिछा दिया। ओढ़नी क्या होती है, स्त्री की लज्जा होती है, और उस लज्जा को बिछा देती है श्याम सुंदर के लिए कि श्याम सुंदर, अब ये संसार की लोक लज्जा हम पहले भी त्याग चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि इस शरीर में थोड़ा सा देहाभिमान रह गया था, जो कि आपने चीरहरण किया तब भी दूर हो चुका था, लेकिन फिर भी सूक्ष्म स्प्रिया रह गई थी, और उससे भी अब हम पूर्ण रूप से उसका त्याग कर चुकी हैं। तो हे श्याम सुंदर, अब आप हम पे कृपा करें और इस संपूर्ण लज्जा रूपी जो हमारी चुनरी है पर अपना आसन बनाएं। और जो भगवान को ये प्रस्तुत करने के बाद आसन जब मेरे प्रभु बैठ गए तो अद्भुत शोभा हो रही है उनकी, उन गोपियों के बीच में। परीक्षित से श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास मात्र है। त्रैलोक्य लक्ष्मीक पदम बपुर दधत, क्योंकि भगवान तो योगेश्वरेश्वर हैं, और जो भगवान योगियों के भी योगेश्वर हैं, तो उनके द्वारा जो उस लज्जा रूपी स्त्री, जो स्त्री की जो लज्जा रूपी ओढ़नी है, उस पर आसन पाकर भगवान की जो शोभा है वो अत्यंत अद्भुत हो गई है। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर गोपी जब देखती है कि श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए कहने लगी। गोपी ने सोचा कि ये गए तो यही थे, तो क्यों ना अब हम ऐसा करें कि जब ये गए तो कुछ तो यही कहें बात, जैसे हमें किसी से मिलना हो और गलती हमें उसकी लग रही हो। और प्रेम में गलती किसी की नहीं होती, दोनों ही प्रेम की स्थिति होती है, यहाँ कुछ गलत नहीं है। यहाँ तो एक जीवात्मा परमात्मा के मिलन में उत्पन्न होने वाली, जो संसार में जो जीव है वो परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन उसमें संसार बाधा बनता है, योग माया बाधा बनती है। तो भगवान उस माया को काट देते हैं, उस माया को दूर कर देते हैं। स्वयं कपिल उपाख्यान में भी स्वयं कपिल भगवान की माता जी देवहूति जी कहती है, निर्वण्णाम नितराम चेय, ये जो माया, और उधर कुंती जी कहती है माया जवनी का छिन्ना, ये जो माया रूपी जो पर्दा है ना, इसको तो केवल भगवान के द्वारा ही काटा जा सकता है। आज गोपी ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा कहा जाए जिससे कि खुद ही अपने आप में स्वीकारें कि ये गए या हमने भेजे। तो गोपी कहती है, भजंतो भजंत्ये का एक एतद विपर्ययम नो भयांश भजंत्ये का एतन नो ब्रूहि साधु हो। कहती हैं कि हे नटवरों में श्रेष्ठ नटराज, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं,
और कुछ लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इन तीनों में तुम्हें कौन सा श्रेष्ठ लगता है? गोपी ने व्यंग कर दिया कि शायद आपको तो वही श्रेष्ठ लगता होगा कि वो किसी से प्रेम ही नहीं करते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भजन्त्यो भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमा। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनको तो सारा उद्योग स्वार्थ का लेकर, वो स्वार्थ को ही लेकर आते हैं, जिसमें लेन देन की बात है, विनिमय है। जहां पर तुम हमें प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करें, तो ये तो जो है सौहार्द नहीं है। यहाँ पर धर्म भी नहीं है, यहाँ पर तो केवल स्वार्थ की प्रवृत्ति है और उनका स्वार्थ के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं होता, तो वो भी श्रेष्ठ प्रेमी नहीं है। और जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द हितैषिता से ही भरा रहता है। केवल प्रेम आप करो ना करो, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, ऐसी स्थिति केवल किसकी होती है? माता पिता की होती है। और गोपी कहती हैं, भगवान गोपियों से कहते हैं कि भजन्त्योपि ना वै कश्चित् भजन्त्या भजता कुता आत्मा राम यप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रोह। जो किसी से ही प्रेम नहीं करता वो तो आत्मा राम है। वे ना प्रेम करते हैं, ना प्रेम करने वाले से कोई प्रश्न ही करते हैं। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं, जिनको आप प्रेम करो और उन्हें प्रेम होता ही नहीं। तो ऐसे चार प्रकार के प्रेमी बताए भगवान ने। एक वो जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, उनको कहते हैं आत्माराम, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं। द्वैत का मतलब दो, वो एक ही कार में रहते हैं संसार में, जीव मात्र में सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो योगी लोग हैं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। और तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, वो जड़ हैं। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताने लगते हैं, माने प्रेम करने वाले को भी लूट लेते हैं। गोपी मुस्कुराई। कुछ बात, जो बात शब्दों में ना हो, वो मुस्कुराहट में होती है। गोपी ने मन ही मन कह दिया कि प्रभु आप यही वाले हो। भगवान तुरंत कहते हैं, ना हम तू सख्यो भजतो कि जंतुम भजम्य मीशा मनुवृत्य वृत्ते यथा धनो लब्ध धने विनश्चे तच्चिंतयान्यं निवृतो न वेदा। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मिल मिलकर छिप जाता हूं। भगवान ने कह दिया कि जो मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी और उन बेड़ियों को तोड़ा जो बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ सकते। और मुझसे जो तुम्हारे ये मिलन और ये आत्म संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से और अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे पूर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। भगवान ने अद्भुत बात कही है गोपियों के लिए। भगवान कह देते हैं कि गोपी, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारे बीच से चला गया। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। अद्भुत प्रेम करते हैं भगवान।
गोपियों ने भगवान की ये मधुर वाक्य सुनकर, मान लो उन्हें सौंदर्य और माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग सफल मनोरथ हो गए हों, उनके साथ उनकी उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति गोपियों को अद्भुत प्रेम सागर में डुबो रही है। और भगवान सभी गोपियों के साथ यमुना जी के उस पुलिन पर पहुंचे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये जो रास हो रहा है, ये रास दिव्य स्थान पर हो रहा है। वह दिव्य स्थान क्या है? श्रीधाम वृंदावन। और उस दिव्य स्थान पर भक्ति स्वरूपा श्री यमुना जी निरंतर प्रभा हो रही हैं। जहां पर श्री भक्ति स्वरूपा श्री यमुना जी का कलकल कल्लोल करती हुई कलिल कानंदी का नाद हो रहा हो, उस स्थान पर भगवान गोपियों के साथ गए तो वहां काम तो आ ही नहीं सकता। और काम प्रत्यक्ष रूप से आ जाए, लेकिन योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण के अंतर हृदय पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो इन सबसे परे हैं। और अब आप जो लीला सुनने वाले हो, ये महाराष्ट्र में प्रवेश है आपका, जिसमें भगवान भोलेनाथ को प्रवेश मिला है। आप अपनी जो प्राकृत बुद्धि है और जो प्राकृत जो आपकी सोच है, उसको बिल्कुल निकाल दीजिएगा। केवल आप ये दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि वो जगत के आधार हैं और अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। केवल श्री कृष्ण पर ही ये सब चीजें शोभायमान होंगी, और संसार के किसी पुरुष को भी ये अनुकरणीय नहीं है। भगवान जब यमुना जी के पुलिन पर पहुंचते हैं उन गोपियों के साथ, स्वर्ग से जो देवता और उनकी पत्नियां सब आई हुई थी, वो भगवान को दुंदुभी बजाकर पुष्प दृष्टि करते हैं, गंधर्व नृत्य कर कर गायन करने लगते हैं इस अद्भुत लीला को देखकर। पादान्यासैर्भुज विदुतिभिः सस्मितैर्भूविलासैः भज्यन्मध्यश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वेद्यन्मुख्या कवरलसरणा ग्रन्थया कृष्णवन्ध्यो वध्वो गायन्त्यस्तं तडितैव वता मेघचक्रे विरेजु।